अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये हैं आप एक वेटर बनाम सरकार। वैक्सीन हम लगवा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मास्क के साथ, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे। हमने बातचीत की थी एक रिक्शा ड्राइवर बन के, हमने आपको दिखाया कि एक रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी कैसी होती है। हमने मज़दूर बन के आपको दिखाया कि एक मज़दूर ज़िंदगी कैसे गुजारता है। अब उसी तमाम जो एक्टिविटी है उसकी एक कड़ी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि हमारे मुआशरे का एक और तबका भी है, वो वेटर्स हैं, कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी में मुशक्क़त क्या होती है, और वो जो पैसे कमा के घर लेके जाते हैं क्या उनके लिए वो इतने होते हैं कि उससे वो गुजारा कर सके अपना। तो आज हम एक अच्छे लाहौर के बड़े होटल में वेटर हैं। अगर अच्छे होटल में आपको वेटरी मिल जाए, पहले तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद आना पड़ता है कि आप यहाँ पर वेटर लगें और आपको जॉब मिले, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यही कहते रहते हैं कि इसे होटल से वेटर ही लुवा दे। तो वेटर लगने के लिए भी बड़ी एक मुश्किल से उनको ऊपर आना पड़ता है, कई सारी बातें सुन के, कई सारे इंटरव्यूज से गुजर के वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमें ये एक मौका मिला है कि हम आपको ये एक अच्छे होटल का, लाहौर के एक अच्छे बड़े होटल का वेटर बन के दिखाएं। हमारे भाई हैं आमिर रफीक कुरैशी साहब, तो उनसे भी आपकी बात करवाएंगे आखिर में। तो अभी चल के देखते हैं कि सर्विंग कैसे होती है और एक वेटर की ज़िंदगी कैसे होती है और वेटर के लिए क्या क्या मुश्किलात होती हैं। हमारे साथ आ जाए। ऑर्डर देना कोई लेना, स्पेशली देना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन ऑर्डर लेना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक इंसान के अंदर वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट। बाज़ दफ़ा उसको कहीं पे ठेस लगने का खदशा होता है। बड़ा मेरे लिए तो बड़ा अजीब एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि मैंने ये कभी किया नहीं है लेकिन करना पड़ा है। और जो लोग ये करते हैं, सोचें उनकी कितनी हिम्मत होगी, लोगों से ऑर्डर ले रहे हैं और लोगों को, हमें क्योंकि मास्क पहना हुआ है तो इसलिए थोड़ा मार्जिन मिल गया कि लोग हमें ज़्यादा पहचान नहीं रहे, तो हम जाके लोगों से ऑर्डर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ऑर्डर देंगे? बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। क्या खाना पसंद करेंगे आप? फ्रेश सैलड और फिश टिक्का, मटन कबाब। कितने कितने क्वांटिटी क्या करेंगे आप? चलें ठीक है, आपका ऑर्डर अभी आ रहा है। फिर हमें तकरीबन आपको 15 मिनट्स देने पड़ेंगे। जी फ्रेश, जी फ्रेश हो। चिलमन बिरयानी भी लिख लो। जी सर, और कुछ? चांप है आपके पास? जी है जी, चांप भी कर देते। ओके सर। फिश टिक्का रहने दो, वो गर्मी है आजकल। फिश टिक्का रहने दूँ? मौसम अच्छा हो गया सर, फिश टिक्का रहने दूँ सर? अच्छा सर, मेरी लग डिश कर दो। जी सर, जी ठीक है। मेन्यू दे दें सर, मेन्यू प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। जी ठीक है, जी ठीक है। सर ऑर्डर। यार ऑर्डर तो पहले भी ले गए। पहले हो गया सर आपका ऑर्डर? हाँ, 10-15 मिनट हो गए हैं। उन्होंने कहा था अभी आ रहा है, लेकिन सर मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, अभी लेके आ रहा हूँ सर। सॉरी सर। देख लिया करे, चेक कर लिया करे पहले। सर सॉरी सर। डांट भी पड़ जाती है, वेटर के लिए डांट भी बड़ी ज़रूरी है।
अच्छा जी कंदरी लिया कबाब, बॉम्बे टिक्का, चिकन लिया कबाब जी, ठीक है दरबारी लैम्ब चॉप, ग्रिल्ड मटन रिब जी, ठीक है। और एक पोइट रोस्टेड। पोइट रोस्टेड, ठीक है। चिन्योटी गोश्त भी एक अच्छा लगे। एक चिन्योटी गोश्त भी। और खेत के मोती मुर्ग बिरयानी और नौरतन कोरमा और सारी अकबरी चटनी। सर थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमेशा ऑर्डर करते हुए आए हैं और ऑर्डर लेना कैसा लग रहा है आपको बता रहा हूँ। ये शिफ्ट जो सी है क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से परेशानी है और टाइम थोड़ा है रेस्टोरेंट्स का, तो इसलिए वेटर्स जो से हैं वो इसकी जॉब जो सी है वो थोड़ी हो गई है, यानी कि टाइम आवर्स कम हो गए हैं। उस टाइम आवर कम होने से पैसों पे कमी आई है कि नहीं आई वो भी हम आगे जगह आपको बताते हैं। अभी हमारे साथ रहें क्योंकि मैंने ऑर्डर ले लिया है काफ़ी सारी टेबल से, अब उनको सर्व करना है ऑर्डर। ये सबसे मुश्किल काम जो है वो मुझे लगता है, अभी तक मुझे लग रहा है देख के कि सर्विंग ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। सर ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਬਾਊ ਜੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਲੈ ਭੱਟ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਊ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਭੱਟ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। बाबू जी को आप जानते हैं, बाबू जी जो से हैं वो गणपत रोड के बड़े मशहूर ताजर हैं और लाहौर के बड़े ताजरों में शुमार होते हैं। उन्होंने पहचान लिया मुझे, तो मुझे पूछ रहे हैं तू की कर रहे हैं। आप अपना खाना एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपको आसानियां पैदा करे। आमीन आमीन। आज मैंने वेटर ही समझो मैं की लैके आवा तुहाडे से दस दिओ स्पेशल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबू जी। मैम आपका सैलेड। Excuse me, this is for you. It's a mixed salad. I think it has shrimp and everything else. Too many things. वो असल में मुझे पहचान गए मैं ना, इसलिए मुझे इतना लीवरेज मिल गया कि वो मेरे हाथ से प्लेट पकड़ रहे हैं, वरना वेटर ने प्लेट सेंटर में रखनी होती है। सफाई का भी ख्याल रखें बाद में, क्योंकि हमें ये सारी सफाई करनी पड़ेगी। यार ये कहाँ लेके जा रहा है? ये सर बड़ी टेबल पे। हाँ हाँ बड़ी टेबल पे ले जा। इतना आसान काम नहीं है ये, वेटर बनना इतना आसान काम नहीं है। आधे रास्ते में मेरी हेल्प कर रहा है वो। अजू की हाल है? तब ये ठीक है भाई में कुछ खाने हैं। हाँ जी मैं आया सी। दुआवां तुहाडी, तुसीं ठीक हो? चलो खुश रहो, दुआवां याद रखा करो भरा। भाई मैं कुछ नहीं, मैं उसे ट्रैवल
इतना मज़ेदार खाना देख के मुंह में पानी आ रहा है, पर आप ये खा नहीं सकते। सबसे मुश्किल काम ये होता है कि मेहनत कर रहे हैं, फिर एक मेहनत होती है हाथ से की गई मेहनत, एक पढ़ लिख के बाबू बन के की गई मेहनत। आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मोस्टली यही मेहनत कर रहे हैं। मेहनत में शर्म नहीं होनी चाहिए, मेहनत जिनसे है वो करनी चाहिए, मेहनत करके कमाई करनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जब आप मेहनत करें, आपको उसका जो फल मिले, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो फल मिले, उस फल से आप अपने घर वालों के लिए एक रीज़नेबल मील ना लेके जा सकें। यहाँ पर जब आप अच्छा खासा मील सर्व करें और जब आप घर जाएं और घर में आपकी टेबल पे उस मील का शायद 10% भी ना हो तो फिर दुख होता है। बाकी चल रही हैं चीज़ें। आमिर भाई, कोई आपका वेटर आपके पास परेशान रोता हुआ आया? सिर्फ ये मेरे ही रेस्टोरेंट में नहीं, मैंने बाकी रेस्टोरेंट्स के मुलाजमीन को आंखों से रोता देखकर टेलीफोन सुने हुए हैं। जिनादीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा सारा, और जो ऑब्जर्वेशन हमारी थी, हमने कोशिश की कि हम अपने थ्रू टेलीविज़न के इस लेंस, इस कैमरे के लेंस के थ्रू, इस टेलीविज़न के थ्रू आप तक पहुंचा सकें और आपको बता सकें कि लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। रक्शे वाला प्रोग्राम था, जैसे वो मजदूर जिस दिन हम बने थे वो प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम एक्चुअली हुक्मरानों के देखने के लिए है, ये हम उनके लिए सर्विस कर रहे हैं, उनकी आँख कान बने हुए हैं। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो सियासतदान हों, वज़ीर आज़म हों, जो भी हों, वो शायद ये एक्सपीरियंस कभी कर ना सकें, या कभी ज़िंदगी में अगर कर भी आए हों तो अब वो दोबारा कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो अब मैं ये दिखाना और ये इस तरह के गैर सियासी शोज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि हुक्मरानों को ये एक्सपीरियंस दिया जाए, उनके लिए आसानी हो। ये प्रोग्राम वो अपनी आर्काइव में रखें जिसमें वो बताएं कि हमारे मुल्क का आम आदमी ज़िंदगी किस तरह बसर करता है। वो डिफरेंट जो वॉक ऑफ लाइफ हैं जिसके अंदर से वो काम करते हैं, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने भाई आमिर रफ़ीक कुरैशी साहब का, जिन्होंने जो पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन यूनिटी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके रेस्टोरेंट में आऊँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आमिर भाई आप? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं आपके रेस्टोरेंट में आऊँ और मैं देखूँ कि आम आदमी कैसे यहाँ पर ज़िंदगी गुजारता है और उसके पैसा, छोटा सा पैसा कमाना भी कितना मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप आवाज़ उठा रहे थे बहुत ज़्यादा वेटर्स के लिए और उस तबके के लिए जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके मुलाजमीन हैं, ये किस मुश्किल से गुजरे हैं कोविड के दौरान? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये मुश्किल से हम जितनी गुजरे हैं एज आप कह लें कि माशरे की एक सतह से ऊपर के लोग हैं हम, ठीक है, वो जैसे भी गुजरे हैं, इस सतह से जो नीचे लोग हैं, जिसकी पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन आवाज़ है, इट्स अ वॉइस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़, उस तकलीफ़ को आपने थोड़ा सा शायद महसूस किया हो बिल्कुल किया कि आपके चंद मिनट्स में आपने एक एक्सपीरियंस किया है तो आपके पसीने निकल आए, ठीक है ना जी। जो लोग सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, मैं ये पसीना उनको आता है, मुझे ये उनका खून नज़र आ रहा होता है, खून बहाते हैं, मजदूरी करते हैं और थोड़ी सी रोज़गार महीने बाद लेके जाते हैं, वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। तो ये जुल्म है, मैं ये समझता हूँ जी। ये तो कोविड वाली बात रही कि कोविड की वजह से वो डिफरेंट सारे रीज़न है, हम उसमें नहीं जा। सबसे पहले ये बताएं कि जैसे मैं अभी आया हूँ, मैं एक दिहाड़ी का मुलाजिम, मेरी दिहाड़ी कितनी बनी आज? दिहाड़ी आज देखें आपकी 1000 रुपये से ऊपर बनी। 1000 रुपये से ऊपर। और कितने टाइम के लिए मैंने काम किया? यानी कि मेरी जो शिफ्ट है बेसिकली तो 8 आवर्स है। 8 आवर्स, लेकिन मैंने 8 आवर्स नहीं किया ना, क्योंकि मैं आया हूँ 5 बजे। यस, मैंने रेस्टोरेंट ठीक किया, सब कुछ ठीक किया, और आपने अच्छी टेबल भी, सर्विंग अच्छी, सफाई भी बड़ी अच्छी, सफाई भी की, चीज़ें भी देखी। और मुझे एक चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई कि जगह आपने रियल फील लेके आए हैं। आप जब वॉक कर रहे थे तो नीचे कुछ चीज़ें नीचे गिरी हुई थी, आपने उठा के उसे डस्टबिन में फेंका है। वो मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी का आपका बड़ा अच्छा एक्ट है, ये दिल लगी से होता है, ठीक है। अब ये जो कौम है ना, ये जो तबका है,
ये वो लोग हैं जिनका हमारे घर में माओं का किरदार होता है ना, ये रेस्टोरेंट में वो किरदार अदा कर रहे होते हैं जो नाम मालूम अफराद नहीं होते। असल में ये वो नाम मालूम अफराद हैं जो पस्से पर्दा आपकी सर्विस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। आप लाहौर शहर से गुजरांवाला कहीं भी खाना खाने जाते हैं, डेकोरेशन सेकेंडरी है, पहले टेस्ट है। तो ये वो लोग हैं जो आपके सामने नहीं आते हैं, उनका रोज़गार बंद हो गया। तो ये इज्जत के काबिल है, इनकी इंतहाई इज्जत करनी चाहिए जो आपको जायका देते। आमिर भाई, कोई आपका वेटर आपके पास परेशान रोता हुआ आया? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के लोग जिनको मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं मुझसे। मेरा असल में मेरा व्यूअर भी गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी जो मुझसे प्यार करता है, मुझे सुनता देखता है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने मुझे कहा बट जी बड़े बुरे हालात ने, असी वेटर है किसा तो पता नहीं किसी से मैं तंदूर ते खलोता आवा, हूँ मैं तंदूर ते नहीं, तंदूर बंद हो गया, हूँ मैं इत्थे चला गया, मेरी बड़े मुश्किल हालात गुजर रहे हैं। देखें, सिर्फ ये मेरे ही रेस्टोरेंट में नहीं, मैंने बाकी रेस्टोरेंट्स के मुलाजमीन को आंखों से रोता देखकर, टेलीफोन सुने हुए हैं रोते हुए लोगों के। और ये वेटर्स की आप बात कर रहे हैं, इससे 3rd लेवल ऊपर होता है जो रेस्टोरेंट मैनेजर्स होते हैं, उनकी परेशानी में आवाज़ लर्जती मैंने सुनी हुई है, उनको मिला वो। ये बहुत तकलीफ दे बातें हैं। अच्छा आमिर भाई, बात बताएं, आपने एक ज़िंदगी गुजारी है लाहौर शहर के अंदर, 100 रुपये की औकात चेंज हुई है? 100 रुपया जो आप जब थे अपने सब देखिए, 100 रुपये देखें, जो 100 रुपये 20 साल का आमिर कुरैशी और अब का आमिर कुरैशी 100 रुपये लेके निकले तो क्या क्या ले सकता है? देखें जी, आप 100 रुपये को आप देख ही सकते हैं, मिलता उसे कुछ नहीं है। ये तो आपको 100 रुपये का आप देखा होगा, जो आपको टिप्स मिली हैं वो भी 100 रुपये की नहीं होती है, ठीक है? वो भी 200, 300, 400, 500 रुपये लोग दे देते हैं। लेकिन जिसको मिलती है उससे पूछे उसके लिए 100 की वैल्यू क्या है। लेकिन लेने में बहुत बड़ी वैल्यू है, 100 रुपया खर्च करने में 1 रुपया भी नहीं है वो। 1 रुपया ये प्रॉब्लम है। स्पेंडिंग में 0 है, अर्निंग में 100 रुपया करोड़ रुपया है, जिसके पास नहीं है। वो बड़ी बात करते हैं, ये बात है। आमिर कुरैशी साहब जो कह रहे हैं वो बड़ा, हम कल से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बजट आ गया उसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक 100 रुपया कमाना बहुत मुश्किल है, मैंने आपको कमा के दिखाया है, वो पसीना बहा के दिखाया है। 100 रुपया आप कमाना बहुत मुश्किल है। वो 100 रुपये का मतलब है मेरे 2-3 घंटे मजदूरी है मेरी, यानी कि मैंने भागना है, चीज़ें लेके आनी है, वो 2-3 घंटे में मैं 100 रुपया कमाता हूँ। लेकिन जब जो आमिर भाई कह रहे हैं जो मैं खर्चने जाता हूँ, उस खर्चने में मैं 2 किलो आटा नहीं दे सकता उस 100 रुपये के अंदर। ये है वो जो डी वैल्यू है हमारा पैसा, ये है जो हमारे मुल्क में गुर्बत जो आई है, और ये है जो तकलीफ हमारा आम आदमी परेशान जो बर्दाश्त कर रहा है कि 100 रुपये की औकात कमाना आज भी उतना मुश्किल है। क्यों आमिर भाई, कमाना 100 रुपये आज भी उतना मुश्किल है? मैं कहता हूँ कि स्पेंडिंग करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसकी स्पेंडिंग भी बहुत मुश्किल है। जितना कमाना मुश्किल है उसके लिए स्पेंडिंग मुश्किल है। वेटर्स, आप जिस कैटेगरी में आपने आज सर्विस की है, उसमें जब आप कमा भी लेते हैं चंद 100 चंद हज़ार, वो आपको खर्च करने वक्त सोचना पड़ता है यार किस पे खर्च करूँ, क्या लूँ, क्या छोड़ूँ, क्या लूँ। जब ले रहे होते हैं पीछे बच्चों की याद आ रही होती है, बूढ़े वालिदैन की उनको याद आ रही होती है। तो ये बहुत एक बड़ा मसला है, ये जो गवर्नमेंट को समझना चाहिए, जो हम प्राइवेट कैपेसिटी में एज अ चेयरमैन एसोसिएशन हम कर रहे हैं। और दूसरी मैं आपके प्रोग्राम को तवज्जो से बात बताऊँ, गवर्नमेंट का काम हमारी एसोसिएशन ने फिर एक किया है। मंडे वाले दिन मेरी एक फातमीद फाउंडेशन है जिससे मेरा MOU साइन होने जा रहा है। पाकिस्तान में जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनके मुलाजमीन का फ्री HIV टेस्ट, मलेरिया टेस्ट और दीगर अमराज का टेस्ट फ्री करेंगे वो। उसका फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट का ये ख्याल नहीं है, ये सिर्फ टैक्सेस की मद में सोशल सिक्योरिटी, फूड अथॉरिटी पैसे कलेक्ट करते हैं, इंसान को वैल्यू नहीं देते। एज एसोसिएशन हमने इंसान को, वेटर को वैल्यू दी है। इनके मैं पूरे पाकिस्तान में टेस्ट करवाने लगा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप लोगों को जब सर्विस करेंगे तो ये पता हो कि ये बंदा डिजीज़ फ्री है। गवर्नमेंट का ध्यान ही सिर्फ नहीं है, ये भी माशाल्लाह हमारी एसोसिएशन अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, और जो आप अच्छा काम कर रहे हैं आपको उसका अजर दे। आपको एक और जगह पे लेके चलते हैं। ये जगह भी यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ भी जाता हूँ, तो इस जगह पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। आपसे वहाँ चल के बात करते हैं। 1 लाख रुपए कब तक जोड़ सकते हैं आप, अगर मैं कहूँ आपको तो? मेरे ख्याल में सदियाँ लग जाएंगी उसको जोड़ने में। सदियाँ लग जाएंगी जी, जो 1 लाख रुपए नहीं जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं मुल्क के। अभी हम आपको दिखा नहीं सके क्योंकि वक्त थोड़ा सा किल्लत है कि जो स्टाफ फूड होता है होटल में वो अलग से बनता है, और ये वो स्टाफ एरिया है, सर्विस एरिया है, जहाँ पर सारे वेटर्स मैनेजर्स उनसे इकट्ठे होते हैं। तो अभी एक मैनेजर हमारे साथ मुझे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि एज अ मैनेजर ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है? बहसीयत मैनेजर ज़िंदगी आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अपनी भी गलतियाँ और दूसरों की भी गलतियाँ लेके चलना होता है अपने आप को।
ज़िंदगी पाकिस्तान में कैसी गुजर रही है? बाल बच्चे कैसे पेट पूरा कर पाते हैं, अच्छे पैसे कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक वाइट कॉलर जॉब है और बड़ा अच्छा पैकेज चल रहा है हमारा। लेकिन बहरहाल ये है कि इस इंडस्ट्री को जब से लॉकडाउन हो रहा है उस वक्त से ज़्यादा क्रूशल टाइम देखना पड़ रहा है। और ये जितने भी जो ऑनर्स हैं वो इस वजह से कई रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, जिसके साथ हमारे जो प्रोफेशनल लोग। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने इंटर किया हुआ है 1990 से मैं जॉब कर रहा हूँ। और उस वक्त से मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा था कि जब आपने ये बात शुरू की तो मैं एज ए वेटर ज्वाइन किया इस फील्ड को, तो मुझे महसूस हुआ था कि मैंने एक साल की टर्निंग के पे मेरी 1800 रुपीज़ सैलरी थी उस वक्त। 1890 में। और वो 1800 के बाद आज फिर वो स्लोली ग्रेजुअली अप होती थी। मैं उस वक्त से मैं एक चीज़ को महसूस करता था कि जो बात कर रहे हैं आप 1800 लेते थे पर महीने का 1990 की बात, 1990 की बात, 90 की बात। मेरे ख्याल से 1800 बहुत अच्छा पैसे होते, अच्छे पैसे होते थे। अच्छा। और अच्छा, वो ये बड़ा अच्छा हो गया। मैं इसी पॉइंट को आपको क्लियर करना चाह रहा था कि उस वक्त एक शख्स जो होता था वो इतनी अर्निंग करता था कि हमारे 1 तोले सोने के बराबर की सैलरी होती थी, मैं खुद लेता था। जो कि ग्रेजुअली मैं प्रमोशन तो लेता चला गया, लेकिन आज मैं उस तो 1 तोला सोना जो है उससे मैं अचीव नहीं कर रहा, उससे लेस ही जा रहा हूँ। बिल्कुल लेस जा रहे हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया मेरे लिए तो है ही है, लेकिन आने वाली जो हुकूमत है उसका ये सोच होनी चाहिए कि एक मजदूर को कम से कम 1 तोला सोना के बराबर की सैलरी पैकेज ज़रूर होनी चाहिए महीने का, जिससे वो अच्छे 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। और जो आम मजदूर की सैलरी वो 20,000 रुपया है पर मंथ। तो अगर पर मंथ का आप यहीं से हिसाब लगा लें कि 1 लाख रुपया कहाँ और 20,000 रुपया कहाँ, और 1 लाख रुपया जो लोग कमाते हैं मेरे ख्याल से उनको पता है कि वो किस तरह कमाते हैं और किस तरह उनको बहुत 1 लाख रुपया। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। 1 लाख रुपया कब तक जोड़ सकते हैं आप, अगर मैं कहूँ आपको तो? मेरे ख्याल में सदियाँ लग जाएंगी उसको जोड़ने में। सदियाँ लग जाएंगी? जी जी। 1 लाख रुपया नहीं जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं मुल्क के आपके सामने ही हैं। और 20,000 सैलरी में हम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बच्चे भी नहीं होता, बहुत मुश्किल है। मेरे एक ही बेटा है, वो भी बीमार है, वो काफ़ी बीमार है, पैदाइशी बीमार है वो। और उसका मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। कहाँ से करवा रहे हैं? मैं ट्रीटमेंट उसका करवा रहा हूँ ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। अच्छा, क्या हुआ उसको? वो जब पैदा हुआ था ना तो रोया नहीं था, जिस वजह से ना उसके ब्रेन में ना ऑक्सीजन इकट्ठी हो गई है और उस वजह से वो ग्रोथ नहीं कर रहा। उसका इलाज काफ़ी महंगा जा रहा है, उसकी जो मेडिसिन वगैरह है वो भी काफ़ी महंगी है, मैं अचीव नहीं कर पा रहा उसको। और मैं बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन तो अभी जब पीछे बंद हुआ था तो जी बहुत मुश्किल था उसके साथ। तो घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल था, बच्चे की दवाई लेना तो बड़ी दूर की बात है। ये घर का चूल्हा नहीं जलता था और बहुत मुश्किल से उधार उठा। तो भाई कैसे करता है तू काम, कैसे ज़िंदगी गुजारता है? बस अल्लाह पे तवक्कल करके तो अब चल रहे हैं यहाँ पे और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसका सिला दे रहा है हमें। परेशान नहीं होना आपने। 100 रुपया जब आप कमाते थे उस वक्त उसकी क्या औकात थी और आज क्या औकात है? जो 100 रुपया हम कमाते थे उस दौर में, उसमें तो ये था कि भाई हम बड़े ही खुशहाल नज़र आते थे, अपने आप को देखते थे कि यार क्या बात है। और वाकई उस वक्त हम जो थी, हमारी जो टिप एवरेज थी, मैं ये भी कह दूँ, मुझे कोई मलाल नहीं है कि डॉक्टर बशीर साहब थे, जो कि चौधरी बशीर साहब नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में थे। तो मैं उनसे बात की, मैं कि डॉक्टर साहब आप आते थे, मेरा बचपन था, मेरा स्टार्ट था एक, तो आप माशाल्लाह ग्रेजुअली आते थे और एक लंच पे आप 100 रुपीज़ पे करके जाते थे। आज मैं आपको पब्लिक में, जब मैं क्लब में था तो उनको देखा तो उन्होंने एक पार्टी अरेंज की और उन्होंने कुछ अमाउंट इस तरह की थोड़ी सी दी। तो मैंने कहा आप 40 पीपल पे आज आपने ये अमाउंट दी है। उन्होंने कहा यार जावेद, बात ये है कि उस वक्त ये महसूस होता था कि जैसे पैसे बरसात की तरह ऊपर से गिर रहे हैं, और अब ये है कि अब ऐसा लगता है जैसे कभी आने नहीं है। कभी आने नहीं है। क्या हाल है आपका? पढ़े लिखे हैं आप? जी सर। कितना पढ़े हैं? मैट्रिक। तो अभी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उससे गुजारा हो रहा है? अच्छा ज़िंदगी गुजर रही है? गुजर रही है ज़िंदगी। घर में हालात ठीक हैं? जी हालात ठीक है घर में। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपके हालात ठीक रखे। नाज़रीन, सिचुएशन जो सी है वो मैं वो क्लियर करता चलूँ। आज का प्रोग्राम करने का मकसद और आपको आज सारा कुछ दिखाने का मकसद मेरा ये था कि अभी 100 रुपया जो कमाते थे ना आप आज से 10 साल पहले, उसके अंदर आप 2 किलो आटा भी ख़रीद लेते थे, शायद थोड़ी सी दाल भी ख़रीद ले सकते हो,
शायद थोड़ी सब्ज़ी का मसाला भी ख़रीद सकते हो, आप सारा कुछ ख़रीद लेते थे। 100 रुपये के अंदर आप कम से कम एक अच्छा मील खा लेते थे। आज से 15 साल पीछे चले जाएं तो 100 रुपये के अंदर आप 3 टाइम का खाना खा लेते थे, पूरी फैमिली के साथ आप 1 टाइम का खाना निकाल लेते थे 100 रुपये के अंदर। लेकिन अभी 100 रुपये के अंदर आप 2 किलो आटा नहीं ले सकते, अभी 100 रुपये के अंदर आप किलो दाल नहीं ले सकते, अभी 100 रुपये के अंदर आप 1 किलो घी नहीं ले सकते, अभी 100 रुपये के अंदर बहुत मुश्किल है कि आप कोई सब्ज़ी भी पका सकें। तो लाहौर शहर के अंदर हम रहते हैं और लाहौर शहर के अंदर जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं और जो मुश्किलात में घिरे में उनको देखते हैं तो दिल एक दफ़ा फट पड़ता है। मुझे यकीन माने इसी शहर में ऐसे लोग भी हैं जो एक टाइम डिनर करके जाएं तो 2-2, 3-3 लाख रुपए का बिल बना जाएं, और इसी शहर में ऐसे लोग भी हैं जो 10 रुपये कमाना जिनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला हो जाता है। ये बड़ी ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरा काम है आपको बताना, और मैं एक विसल ब्लोअर हूँ जो आपको बार बार ये अलर्ट करता रहेगा कि हालात ख़राब हैं और हुक्मरान वक्त को होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। ये मेरा फ़र्ज़ है और मैंने ये आपको बताना है और मैं बताता रहूँगा। अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें और हमें बताएं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।